सदियों पुरानी बात है, जब लालपुर नाम के एक गांव में एक गवार रहता था। वो गवार अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका जवान पुत्र था, जिसका नाम था पवन। क्योंकि वो गवार अब काफी बूढ़ा हो चुका था, वो चाहता था कि उसका बेटा पवन भी कुछ कमाना शुरू कर दे। गवार ने कई बार अपने बेटे पवन को अपना काम सिखाने की कोशिश की, परंतु पवन एक बहुत ही लापरवाह लड़का था। उसने कभी भी अपने पिता का काम नहीं सीखा। एक दिन वो भी आ गया, जब बुढ़ापे और बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब उसकी मां ने कहा, बेटा अब तो तेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए, अब मुझे तेरा ही सहारा है। पर तू तो कोई काम धंधा करता नहीं, बता भला इस तरह से हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। तब पवन ने कहा, ठीक है मां, तू कहती है तो मैं आज ही काम की तलाश में निकलता हूं। ये कहते हुए पवन काम की तलाश में निकल गया। वो गांव नदी के किनारे पर बसा हुआ था। चलते चलते पवन नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक समुद्री जहाज यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। पवन भी परदेश जाने के लिए उस जहाज पर चढ़ गया। जब वो जहाज नदी के बीचों बीच पहुंचा तो बाढ़ की चपेट में आ गया और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। परंतु किस्मत का करना ऐसा हुआ कि पवन के हाथ में एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता आ गया और वह उसी के सहारे तैरते तैरते एक किनारे पर जा पहुंचा। भूख, प्यास और थकान के कारण वह बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कौन से देश में आ पहुंचा है। वो उठा और शहर की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे एक बाजार नजर आया, जहां पर कदम रखते ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। पवन ने कहा, मेरा नाम पवन है और मैं लालपुर से आया हूं। लोगों ने पूछा, कब आए और कितने दिन में यहां पहुंचे। पवन बोला, बस आज सुबह ही पहुंचा हूं। तब भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी पवन के नजदीक आ गया, जो अपने पहनावे से एक विदेशी आदमी लग रहा था। विदेशी आदमी ने लोगों से कहा कि मुसाफिर को छेड़ना बुरी बात है, जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। और फिर विदेशी ने पवन से कहा, तुम मेरे साथ चलो। पवन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसके बाद वो विदेशी आदमी पवन को एक बहुत ही शानदार मकान में ले आया। उसने पवन को खाना खिलाया और फिर उसका हालचाल पूछने लगा। पवन ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। विदेशी आदमी ने पूछा, अच्छा लालपुर में तुम किस गली में रहते थे। पवन बोला, मेरा घर मंदिर के पास वाली गली में था। ये सुनकर विदेशी आदमी कुछ हैरान हुआ और कहने लगा, अच्छा तुम्हारे पड़ोसी कौन कौन थे। पवन ने अपने कई पड़ोसियों के नाम बताए और कहा कि उनमें से एक पड़ोसी कालिदास काका भी थे। वो बहुत ही अच्छे थे।
विदेशी आदमी ने फिर से पूछा, अच्छा उनका क्या हाल है? क्या वो अभी भी जिंदा है? पवन बोला, हाँ जिंदा है और बहुत ही अच्छे से हैं। उनके बड़े बेटे की गांव में किराने की दुकान है। पर बड़े ही दुख की बात है कि उनका छोटा बेटा रामू दास बचपन में कहीं गायब हो गया था। मैं और वो दोनों रोज गली में खेला करते थे। भगवान जाने वो कहाँ चला गया। विदेशी ये सुनकर पवन के गले लग गया और कहा, दोस्त मैं ही वो रामू दास हूं। बचपन में बच्चा उठाने वाले एक गिरोह ने मुझे उठा लिया था और बहुत दूर ले जाकर मुझे बेच दिया। जब मैं जवान हुआ तो वहां से भागकर इधर आ गया। दोनों बिछड़े दोस्त मिलकर बहुत ही खुश थे। रामू दास ने बताया कि इस देश का नाम मानसागर है और मैं यहीं का एक मालदार साहूकार हूं। और फिर उसने समझाते हुए कहा, देखो पवन, तुम अपनी ये कहानी किसी को मत सुनाना, और अगर तुम अपने गवार होने के बारे में बताओगे तो यहाँ के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब हम दोनों यहाँ पर दोस्त बनकर रहेंगे। यहाँ पर मेरी बहुत ही इज्जत है, यहाँ तक कि यहाँ का राजा भी मेरी बहुत कद्र करता है। अब मैं जैसा कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करना, तो फिर तुम भी जल्दी ही माला माल हो जाओगे। पवन ने कहा, अच्छा भला ऐसे कैसे होगा? रामदास बोला, अभी तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, बस तुम वही करना जो मैं तुम्हें कहूंगा, तो तुम बड़े मजे में रहोगे। जब मैं भी इस शहर में आया था तो बिल्कुल फकीर था, और फिर मैंने कई तरकीबें लगाई। देखो आज मेरे पास आलीशान मकान, नौकर चाकर सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पवन ने वो रात बड़ी आराम से काटी। सुबह नाश्ता करने के बाद पवन अभी बैठा ही था कि रामूदास उसके पास आया और एक बहुत ही कीमती रेशम की पोशाक और एक पगड़ी उसे लाकर दी। कहने लगा, दोस्त ये लो, अब तुम ये कपड़े पहनो और ये थैली भी ले लो, इसमें पूरी 1000 सोने की सिक्का है। पवन ने वो कपड़े पहन लिए। अब तो जैसे वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो कपड़े पहनते ही पवन अब किसी अमीर सेठ से कम नहीं लग रहा था। तब रामदास ने कहा, देखो अभी थोड़ी देर में एक बग्घी आएगी, तुम उस बग्घी पर बड़ी शान से बैठ जाना। उस बग्घी के साथ मेरा एक सेवादार भी होगा। तुम जो भी कहोगे वो वही करेगा। बग्घी पर बैठकर तुम यहाँ के कपड़े के सबसे बड़े बाजार में जाना। वहां पर एक बड़ी सी दुकान में तुम्हें कई व्यापारी मिलेंगे और मैं भी तुम्हें वहीं पर नजर आऊंगा। मैं दूसरा व्यापारियों से कहूंगा कि तुम किसी दूसरे राज्य के एक बहुत ही बड़े सेठ हो, और कहूंगा कि तुम्हारा कपड़ों का व्यापार है। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा हालचाल पूछूंगा। दूसरे साहूकार भी यही करेंगे। अब तुम मेरी बात सुनो। साहूकार लोग जब अपना काफिला लेकर चलते हैं तो अक्सर अपने ऊंटों के काफिले से पहले ही
वो शहर में पहुंच जाते हैं और उनका काफिला कई दिनों के बाद शहर में आता है। मैं व्यापारियों से कह दूंगा कि इस सेठ का माल अभी रास्ते में है और आने वाला होगा। तुम उन लोगों को बताना कि तुम्हारे काफिले में 500 ऊंट हैं और उन पर बहुत सा सामान लदा हुआ है। मैं तुमसे पूछूंगा, क्यों साहब आपके माल में रेशमी थान है क्या? तब तुम कहना, हाँ बहुत सारे हैं। ये जो मैंने तुम्हें 1000 सोने की सिक्के दी हैं, इन सिक्कों से तुम उन व्यापारियों का सामान खरीदना, जैसे तांबे के बर्तन, लोहे के औजार। और सुनो, उनसे खरीदारी करते समय तुम जरा होशियार रहना। अगर तुम्हें कोई सामान का दाम 15 सोने की सिक्का बताए तो तुम 10 सोने की सिक्का कहना। पवन ने कहा, अरे भाई, मैं तो सिर्फ 1 सोने की सिक्का कहूंगा, क्योंकि सिक्का तो सोने की होती है। ये सुनकर रामू दास ने कहा, अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं इस बात में भी तुम्हारी वहां पर मदद कर दूंगा और तुम्हें माल खरीदना और बेचना सिखा दूंगा। बस मैं तुम्हें एक होशियार सेठ बना दूंगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफिला 1 महीने के बाद भी ना पहुंचे तो तुम कह देना कि वो रास्ते में ही लुट गया। इसके बाद पवन अपनी रेशम की पोशाक पहने हुए बाजार में जा पहुंचा। ना किसी को पूछा, ना बताया, और झूमता हुआ वो एक बड़ी सी दुकान में जा पहुंचा। वहीं पर रामदास साहूकार भी मौजूद था। वो ऐसे बैठा था जैसे वहां का राजा हो। पवन को देखते ही वो अपनी जगह से उठा और झुककर उसने पवन को सलाम किया। वहां और भी कई व्यापारी बैठे थे, उन सब ने भी झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद रामदास ने बाकी सभी व्यापारियों के कान में कुछ खुसर पुसर की और फिर उन सब लोगों को बिठा दिया। पवन से पूछने लगा, मालिक आपका माल कहां पर है? पवन ने कहा, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, यानी रास्ते में चला आ रहा है। दूसरे व्यापारी ने पूछा, आपके काफिले में कितने ऊंट हैं? पवन बोला, जब काफिला पहुंच जाएगा तो आप खुद ही गिन लेना, लंबा सफर है, रास्ते में कई ऊंट मर भी जाते हैं। अब क्या पता यहां पर कितने पहुंचेंगे। बाकी सब व्यापारी हैरान रह गए। एक ने कहा, अक्लमंद आदमी हमेशा अक्लमंद ही होते हैं। भाई साहब, आपके काफिले में रेशम के थान हैं। पवन ने कहा, रेशम के थान तो बेहिसाब है। रामूदास ने पूछा, और उसमें क्या क्या है? पवन बोला, रेशम के थान, मखमल के थान, सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ है। अब तो बाकी सभी व्यापारियों को ये यकीन हो गया था कि पवन कोई बहुत बड़ा सेठ है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी एक फकीर उसकी दुकान में झोली फैलाए हुए आ गया और उनसे भीख मांगने लगा। किसी व्यापारी ने उसे 1 सिक्का दिया तो किसी ने 2 और किसी ने कहा, बाबा माफ करो,
जब ये साधु पवन के सामने पहुंचा तो उसने अपनी सिक्का की थैली में से मुट्ठी भरकर उस साधु की झोली में डाल दी। अब तो वहां मांगने वालों की पूरी भीड़ घुस आई थी। पवन ने मुट्ठी भर भर कर सबको सिक्का बांटी जब तक कि उसकी थैली खत्म ना हो गई। अब तो शहर में उसका नाम 2 दिन में ही मशहूर हो गया। साहूकार, व्यापारी, दुकानदार, फकीर, हर कोई यही कहता कि पवन के बराबर कोई साहूकार इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। साधुओं में दान देने के लिए पवन जिस भी साहूकार से कर्ज मांगता वो फौरन दे देता। रामदास ने जब ये हाल देखा तो बहुत ही घबराया। एक शाम रामदास पवन को अपने कमरे में ले आया और कहने लगा, तुम ये सब कुछ क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये जो तुम दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले रहे हो, इसे वापस कैसे करोगे? पवन ने कहा, क्यों कर्ज वापस कैसे नहीं होगा? जब मेरा काफिला 500-600 ऊंटों का है और उन पर लाखों का माल लदा हुआ है, जब वो आएगा तो मैं सारा कर्ज अदा कर दूंगा। रामदास नाक चिढ़ाते हुए कहने लगा, कैसा काफिला? कौन सा काफिला? तुम्हारा कोई काफिला नहीं आ रहा। पवन ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा काफिला आ रहा है। तुम नहीं जानते, बहुत लंबा काफिला है। ऊंट के पीछे ऊंट सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। अब तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां के कई साहूकार से पवन 40,000 सिक्का उधार ले चुका था और उनको साधुओं में बांट चुका था। उसने बाकी व्यापारियों से कोई माल नहीं खरीदा, जैसा कि उसके दोस्त रामदास ने उसे समझाया था, और सारी दौलत बस यूं ही उड़ा दी। पवन का ये जवाब सुनकर रामदास को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम तो 1 नंबर के बेवकूफ हो। जरा होश में आओ। अगर तुम इसी तरह से कर्ज लेते रहे और यूं ही फकीरों को दान करते रहे तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि तुम एक गवार के बेटे हो और सबको धोखा दे रहे हो। पवन ने कहा, हाँ हाँ जरूर कह दो, मगर याद रखना, तुम्ही ही ने बाकी व्यापारियों से कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा साहूकार हूं और मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट हैं। ये सब कुछ सुनकर रामदास जल भुन गया और गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से बाहर आ गया। इस राज्य का राजा बहुत ही कंजूस और लालची था। वो हर समय सोना चांदी जमा करने की चिंता में लगा रहता। हालांकि उसका खजाना सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी वो यही सोचता कि किस तरह से और ज्यादा सोना चांदी इकट्ठा किया जाए। जब उस राजा को पता चला कि एक बहुत ही अमीर साहूकार जिसका नाम पवन है उसके राज्य में आया हुआ है और वो फकीरों में सिक्का बांट रहा है, सैकड़ों ऊंटों पर उसका माल अभी आ रहा है, तो उसके मुंह में पानी भर आया। सोचने लगा कि ये सारा माल अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर राजा ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि दूसरे राज्य से
जो अमीर साहूकार हमारे राज्य में आया है उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। राजा के दास फौरन रामदास साहूकार के पास पहुंचे और पवन को पकड़कर महल में ले आए। उसे राजा के सामने पेश किया गया। पवन ने कहा, मैं लालपुर का सेठ हूं। मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट हैं, जिन पर रेशम का कपड़ा, मलमल के थान, सोने और चांदी के बर्तन, सोने चांदी के गहने और भी बहुत सा कीमती सामान लदा हुआ है। ये सुनकर राजा खुशी से फुला ना समाया और दिल ही दिल में पवन की सारी दौलत पर कब्जा जमाने का उपाय सोचने लगा। ये सब पूछने के बाद राजा ने पवन को विदा किया और फिर अपने मुनीम को बुलाया। उसने मुनीम से कहा, देखो मुनीम, मैं चाहता हूं कि ये सोने की पक्षी किसी दूसरे के हाथ ना लग जाए। मैं ही इसे फंसा लूं। ये परदेसी बहुत बड़ा सेठ है। इसके काफिले में सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी इसके साथ करके इसे अपना दामाद बना लूं। मुनीम कहने लगा, महाराज, मालूम नहीं ये कौन है। यूं बगैर जाने राजकुमारी की शादी इससे करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी पवन से ना करूं? मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं। मुनीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुजूर, बिल्कुल ठीक समझा आपने। राजा बोला, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो एकदम निकम्मा और बेवकूफ है। मुनीम चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने पवन को एक बार फिर से महल में बुलवाया और कहने लगा, सेठ जी, तुम हमें बहुत ही पसंद आए हो और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे कर दूं और इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो कल ही मेरे महल में दूल्हा बनकर आ जाओ। उनका दिल तो चाहता था कि वो नाचने लगे, मगर राजा के सामने वो चुप रहा और गर्दन झुकाकर बोला, जैसी आपकी मर्जी। मेरी क्या मजाल कि मैं मना कर सकूं। और फिर क्या था, अगले दिन पवन दूल्हा बना, राजकुमारी दुल्हन बनी और दोनों की शादी कर दी गई। महल में खूब गाना बजाना शुरू कर दी। पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गई। दूसरी तरफ मनसुख बिल्कुल चुप था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। 3-4 दिन तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि पूरे शहर में बस उसी को मालूम था कि पवन कोई सेठ नहीं है, बल्कि एक गरीब गवार है। राजकुमारी सुनीता एक बहुत ही सुंदर और नेक दिल लड़की थी। वो एक ठंडे दिमाग वाली और सच्चे दिल की लड़की थी। वो तो नौकरों से भी मुस्कुरा कर बात करती। पवन को राजकुमारी सुनीता बहुत ही पसंद आई और राजकुमारी को भी पवन बहुत ही अच्छा लगा।
पवन राजकुमारी को ऐसे ऐसे किस्से सुनाता कि वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। दिन रात वो दोनों खुश रहने लगे। राजकुमारी को गीत संगीत का भी बहुत शौक था। वो ऐसा सितार बजाती कि सुजान उसका सितार सुनकर झूम उठता। महल के दास दासियां नौकर चाकर सभी इस जोड़े से बहुत ही खुश थे, क्योंकि पवन रोज उन्हें इनाम में कुछ ना कुछ दिया करता था। शहर के फकीर और भिखारी भी अब पवन की तारीफ करते। वो महल के दरवाजे पर आते और एक एक सोने की सिक्का लेकर चले जाते। मगर कुछ लोग इस शादी से परेशान भी थे, और वो थे शहर के कई व्यापारी जिन्होंने पवन को कर्जा दे रखा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब उनका कर्जा कैसे वसूल किया जाएगा। पवन तो अब राजा के महल में रहता था। वहां जाकर अपना कर्जा तो वापस नहीं मांग सकते। रामदास भी इस बात से बड़ा ही परेशान था। इधर पवन का सबसे बड़ा दुश्मन था राजा का मुनीम। वह तो वर्षों से इसी उम्मीद में था कि अपने बेटे की शादी वो राजकुमार से करवा देगा और फिर राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही सिंहासन पर बैठेगा। परंतु पवन ने आकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। राजा ने अपने खजांची से ये कह रखा था कि उसका दामाद यानी पवन जो कुछ भी उससे मांगे वो दे दिया करे, क्योंकि राजा को हर सुबह यही उम्मीद थी कि पवन का काफिला आ जाता ही होगा और फिर वो पवन के कीमती रेशम के थान, हीरे सोने चांदी के जेवर सभी अपने खजाने में रखवा देगा। इस तरह उसे एक सोने की सिक्के के बदले 100 सिक्के का फायदा होगा। मगर काफिला तो क्या, काफिले की कोई खबर तक नहीं आई। एक दिन राजा ने अपने खजांची को बुलाया, क्योंकि वो मालूम करना चाहता था कि पवन अब तक खजाने में से कितनी दौलत ले चुका है। खजांची जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि मेरा दामाद पवन अब तक कितनी दौलत खर्च चुका है। खजांची ने हिसाब किताब लगाया और राजा को बताने लगा, हजूर आपके दामाद ने पहले दिन 110 अशर्फियां, दूसरे दिन 220 अशर्फियां, तीसरे दिन 320 अशर्फियां, इस तरह से वो अब तक 4500 अशर्फियां निकाल चुके हैं। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए। अब तो राजा बहुत ज्यादा को चिंता रहने लगी कि काफिला जो अभी तक नहीं पहुंचा था। अब तो राजा घबराने लगा। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि अगर पवन के यही लक्षण रहे तो एक दिन हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इस काफिले का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है। मुनीम कहने लगा, महाराज दाल में जरूर कुछ काला लगता है। आप राजकुमारी जी से कहिए कि वो किसी तरीके से पवन से ये मालूम कर ले कि उसकी सच्चाई क्या है। क्या कोई काफिला आ भी रहा है या सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है।
राजा ने उसी समय राजकुमारी को बुलाया और उसे अपनी परेशानी बताई और कहा कि बेटी, तुम किसी तरीके से पवन की असलियत का पता लगाओ कि वो कौन है और उसका काफिला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। अगर काफिला आएगा तो कब तक आएगा। मुनीम भी उसे समझाते हुए कहने लगा, राजकुमारी सुनीता जी, आपके पिता का खजाना अब खाली हो रहा है। दूसरी तरफ नगर के व्यापारी भी सिर पीट रहे हैं। एक सेठ जिसका नाम रामदास है, वो तो घबराकर शहर छोड़कर ही भाग गया है। मालूम नहीं कि वह कहाँ चला गया। अगर पवन की सच्चा मालूम नहीं पड़ी तो हम सब पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। राजकुमारी सुनीता ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं 1-2 दिन के अंदर आपको सारी सच्चाई मालूम करके बताऊंगी। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात राजकुमारी ने पवन को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर प्यार से उससे पूछने लगी, मेरे प्यारे पवन, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? पवन ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे भला तुमसे क्या शिकायत होगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, अच्छा तो फिर मैं जो पूछूंगी क्या तुम उसका ठीक ठीक जवाब दोगे? राजकुमारी, चाहे मेरा कोई सिर काट दे, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राजकुमारी सुनीता बोली, किसी की हिम्मत जो तुम्हें छू भी सके। अब अगर हम जिएंगे तो इकट्ठा, मरेंगे तो एक साथ। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा काफिला कहां पर है? ये सुनकर पवन पहले तो घबरा गया और फिर कहने लगा कि मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो सुनो राजकुमारी। इसके बाद पवन ने अपनी सारी सच्चाई राजकुमारी को बता दी, शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल सच सच। और फिर आखिर में बोला, जहां तक काफिले की बात है, वो तो अब तक चला ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ एक धोखा था। ये सुनकर राजकुमारी खूब हंसी और बोली, मेरे सुल्तान, तुमने हम सबको खूब बेवकूफ बनाया। पवन ने कहा, हाँ वो तो है, पर काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? एक ना एक दिन तो मेरा भांडा फूट ही जाएगा और फिर तुम्हारे पिताजी मेरी गर्दन कटवा देंगे। अब तुम ही बताओ कि मेरी जान कैसे बचे। राजकुमारी एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, सुनो, मैं तुम्हें 120 अशर्फियां दूंगी। 5 अशर्फियां तुम किसी पहरेदार को देना और उससे कहना कि वो राजा के अस्तबल से एक शानदार घोड़ा तुम्हें लाकर दे। बस तुम अंधेरी रात में उस पर बैठो और यहां से भाग जाओ, दूर, बहुत दूर, किसी दूसरे राज्य में जाकर तुम वहां पर ठहर जाना। तब तक मैं कोई तरकीब सोचूंगी और तुमको वापस बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात सुजान घोड़े पर बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी सुनीता अपने पिता से मिलने गई, जहां पर मुनीम भी मौजूद था।
राजा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी लाडली, क्या खबर लाई हो? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालते हुए बोली, पिताजी, आधी रात के समय मेरी दासी ने मुझे उठाया और कहने लगी कि पवन से मिलने के लिए कोई आया है। तब वह उठकर उस आदमी से मिलने के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति वापस आए तो उनके हाथों में एक चिट्ठी थी। वो मुझसे कहने लगे कि मेरा काफिला रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया है। काफिले के लोगों ने उन डाकुओं का डटकर मुकाबला किया और बहुत से लोग मारे गए। डाकू सारा माल लूट कर ले गए और उन्होंने ये भी कहा, राजकुमारी, अब तुम मुझे जाने की आज्ञा दो। जो भी थोड़ा बहुत माल बचा है मैं उसे जमा करने की कोशिश करूंगा और फिर जितना जल्दी हो सके वापस आऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार संभाली और चले गए। मैंने खिड़की से देखा, उनके साथ उनके कुछ साथी बाहर घोड़े पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन सभी ने इतने कीमती कपड़े पहने थे जैसे हमारे मुनीम जी के पास भी नहीं है। वे लोग अपने साथ एक घोड़ा लाए थे। मेरे पति उस घोड़े पर बैठे और फिर घोड़ा ऐसे दौड़ा जैसे आंधी तूफान हो और वे सभी अंधेरे में ओंजल हो गए। अब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द अपने काफिले का सामान लेकर वापस आ जाए। राजा ने जब अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनी तो उसको इन सभी बातों पर विश्वास हो गया और पूछने लगा, बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वो कहकर गए हैं कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे। दूसरी तरफ पवन अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। सुबह हो चुकी थी और वो बहुत ही थक चुका था। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे प्यास लगी थी। उसने खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। कुछ कदम चलने के बाद उसको इतनी थकावट सी महसूस हुई कि उसने सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लिया जाए। एक पेड़ के नीचे बड़ी सी चट्टान के ऊपर वो बैठ गया। जैसे ही वो पत्थर पर बैठा, वो पत्थर अपनी जगह से खिसका और पवन धड़ाम से एक सुरंग के अंदर जा गिरा। उसके गिरने से कई छोटे छोटे पत्थर भी सुरंग में आ गिरे। उन पत्थरों के टकराने से वहां पर रखी हुई एक कांच की बोतल फूट गई। उसमें से धुआं उठने लगा। अचानक हंसने की आवाज आई और उस धुएं ने एक आकृति का रूप ले लिया। आवाज आने लगी, मुझे इस कैद से आजाद करवाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। ये देखकर पवन थरथर कांपने लगा। सोचने लगा कि हे भगवान, मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया। असल में वो एक पिचास था जो कहने लगा, नेक दिल इंसान, तुम घबराओ मत। मैं पिचास राज मीनू हूं, पर मैं कोई बुरा पिचास नहीं हूं, बल्कि मैं एक भला पिचास हूं जिसे एक तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए मुझे वश में कर लिया था। पर जब मैंने उसके बताए हुए बुरे काम करने से मना कर दिया
तो उसने हमेशा के लिए मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। तांत्रिक तो मर गया, पर पिछले 205 सालों से मैं इसी बोतल में कैद था। तुमने मुझे आजाद करवाया और मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। घबराओ मत और मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। पिचास की बातें सुनकर पवन को थोड़ा हौसला आया और वो कहने लगा, पिचास भाई, मैं तो किस्मत का मारा हुआ एक इंसान हूं जो मुसीबत से भागता फिर रहा हूं। इसके बाद पवन ने उसे अपना सारा किस्सा बताया। पिचास कहने लगा, किस्मत ने ही तुम्हें फंसाया और किस्मत ही अब तुम्हें बचा रही है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही जगह पर आ पहुंचे हो। दरअसल ये सुरंग उसी तांत्रिक की बनाई हुई थी। इसके अंदर वह लोगों से लूटा हुआ आज भी वो खजाना इसी सुरंग में मौजूद है। ये कहते हुए उस पिचास ने वहां पर रखे हुए बड़े बड़े संदूकों की तरफ इशारा किया। पवन ने जब वो संदूक खोलकर देखे तो उनमें हीरे जवाहरात मोती अशर्फियां भरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर पवन की आंखों में चमक आ गई। पिचास ने कहा कि आज से ये सारा खजाना तुम्हारा है, क्योंकि वो तांत्रिक अब मर चुका है। मैं अपनी शक्ति से ये सारा खजाना तुम जहां पर चाहो वहां पहुंचा सकता हूं। तब पवन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो सचमुच मेरी जान बच जाएगी। पिचास भाई, तुम मुझ पर एक एहसान करो कि इस सारे खजाने को ऊंटों पर लदवा दो। ससुर के महल के बाहर पहुंचा। पिचास ने फिर ऐसा ही किया। उसने अपनी मायावी शक्ति से वो सारे खजाना ऊंटों पर लादा और पलक झपकते ही वो सारे ऊंट राजमहल के बाहर पहुंच गए। इसके बाद पवन ने पिचास का धन्यवाद किया और पिचास हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। पवन दौड़ता हुआ महल के अंदर आया और वो अपने ससुर को ये खबर दी कि वह अपने काफिले के साथ महल में आ चुका है। खबर सुनते ही राजा, मुनीम और राजकुमारी सभी लोग दौड़ते हुए महल के बाहर आए। ऊंटों पर लदे हुए सोने चांदी और हीरे मोतियों को देखकर राजा खुशी के मारे नाचने लगा। अब तो उसकी नजरों में पवन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। राजकुमारी भी हैरान थी कि आखिर उसका पति ये सब कहां से लेकर आ गया, परंतु समय की नजाकत को देखते हुए वह उस समय चुप ही रही। राजा ने इस खुशी के मौके पर पवन को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, आज से तुम ही मेरी राजगद्दी के उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद तुम ही इस देश पर राज करोगे। शाम के समय जब पवन और राजकुमारी सुनीता अकेले में मिले तो पवन ने राजकुमारी सुनीता को सारी बात बताई कि किस तरह उसे ये खजाना मिला। अब तो पवन हमेशा के लिए राजकुमारी के साथ इसी महल में रहने लगा। जब शहर के बाकी व्यापारियों को ये खबर मिली कि पवन का काफिला बेशुमार दौलत लेकर आ पहुंचा है, तो वे भी बहुत खुश हुए। पवन ने उन सभी को बुलाकर ब्याज समेत उनका कर्जा वापस किया। साथ ही साथ ये खबर मिलते ही
उसका दोस्त रामदास भी महल में उससे मिलने के लिए आया, तो पवन ने उसे भी अशर्फियां से भरी हुई थैली देकर उसका धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों के बाद पवन ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने महल में ही बुला लिया और फिर वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वो इन दोनों के रुकने की व्यवस्था और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था कर दें। उन दोनों के साथ आए हुए दोनों पंडितों ने अमित और सुमित का परिचय अपने गुरुजी से करवाया और स्वयं भी उनकी बारात में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, वैसे तो पंडितों को ग्रस्तों के कार्यक्रम और समारोहों से बचना चाहिए, परंतु शास्त्रों के अनुसार सात्विक ग्रस्तों की संगत में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम इन दोनों बच्चों के साथ जयपुर जा सकते हो और फिर विधि के अनुसार इनका विवाह करवा के जल्द ही वापस लौट आना। उन दोनों पंडितों को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर अमित और सुमित बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनकी इतनी लंबी यात्रा अब निरस नहीं रहेगी और बारात में भी अब 3 से बढ़कर 5 आदमी हो गए थे। सभी लोगों ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे चल दिए। अब तो सुजान, अमित और सुमित की सभी चिंताएं मिट चुकी थी। हरियाणा में स्नान करने के बाद सुमित की बैलगाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। अभी वे लोग राजस्थान की तरफ पहुंचने वाले थे कि तब बड़े पंडित ने सुजान से कहा, सुजान जी, आप ऐसा कीजिए कि बैलगाड़ी को नदी के किनारे पर बसे हुए स्वामी रामानंद के आश्रम में ले चलिए। हमारा आज रात का विश्राम उन्हीं के आश्रम में होगा और आगे की यात्रा भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही की जाएगी। सुजान ने गाड़ी पंडित की इच्छा के अनुसार आश्रम में जाकर रोक दी। भोजन के पश्चात सभी को स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी जी ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरुजी का संदेश मिल चुका है। अब आगे की यात्रा आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और आपकी गाड़ी इस पहाड़ी रास्तों पर चलने में सक्षम नहीं है और बाकी की सारी व्यवस्था आपको ऋषि जी समझाएंगे। अब आप सभी लोग विश्राम कीजिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी बड़ी ही शांति से उनके कमरे से बाहर आ गए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुमित और अमित उस आश्रम की व्यवस्थाएं देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि हम लोग तो बहुत ही तेजी के साथ दिल्ली से राजस्थान तक आए हैं, परंतु फिर भी हमारे पहुंचने से पहले गुरुजी का आदेश स्वामी जी तक पहुंच गया और उसी के अनुसार सारा इंतजाम कर दिया गया। सुबह उनके उठने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी और फिर सुबह का भोजन करने के बाद वे सभी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके 2 शिष्यों के साथ आगे के लिए चल दिए,
क्योंकि आश्रम की बैलगाड़ी को हाँकने के लिए इन शिष्यों को स्वामी जी ने भेजा था। अब बैलगाड़ी में सवार 7 लोग धार्मिक चर्चाएं करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और जयपुर पहुंचने से पहले वो पंडित राजमोहन दास के गुरुकुल में जा पहुंचे। अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात के समय गुरुकुल में आराम करने के बाद सुबह सुबह पंडित राजमोहन जी ने सभी को बुलाया। पंडित राजमोहन जी ने उन सभी से शादी के इंतजामों के बारे में पूछा, मगर यहाँ पर तो सिर्फ दूल्हे सुमित के अलावा और कोई भी इंतजाम नहीं था। ना सहरा, ना पोशाक, ना बैंड बाजा और उपहार के नाम पर सुमित की मामी की दी हुई सिर्फ एक साड़ी थी। पंडित राजमोहन जी ने सुझाव दिया कि जैसा भी हो सकेगा गुरुकुल की ओर से सारे इंतजाम किए जाएंगे। मगर सुमित पंडित राजमोहन जी को धन्यवाद देते हुए बड़ी ही विनम्रता से इसके लिए इनकार कर देता है। उसका कहना था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और अगर मेरी असलियत देखकर ही साहूकार जी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं ये सब दिखावा नहीं करना चाहता। परंतु पंडित राजमोहन जी नहीं माने। वो बैलगाड़ी की सजावट कराकर ही माने। वो सारा दिन इन्हीं सभी इंतजामों में बीत गया। तब पंडित राजमोहन जी ने पंडित जी को एक सलाह दी कि जयपुर पहुंचने से पहले रास्ते में एक देवी माता का मंदिर है जो यहाँ से सिर्फ 2-3 मील ही दूर है और ऐसी मान्यता है कि देवी माँ उस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले देवी माता के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही जयपुर में सेठ श्रीधर की हवेली की तरफ जाया जाएगा। देवी माँ जो भी करेंगी वो शुभ ही होगा। और इसके बाद बैलगाड़ी देवी माँ के मंदिर की तरफ चल पड़ी। वहां पर वे सभी उतरे और मंदिर में देवी माँ के दर्शन किए, पूजा आराधना की। मंदिर के ऋषि जी ने सुमित को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा मंगल हो। माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारा विवाह सुख शांति से पूरा हो जाएगा। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए पलटे तो उनके सामने 7 श्रृंगार से सजी हुई एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के साथ आई हुई एक महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं आप? अमित ने जवाब दिया, माता जी ये मेरे बड़े भाई साहब सुमित है और हम इनके विवाह के लिए बहुत ही दूर से यहाँ पर आए हैं। इस पर वो महिला हंसने लगी और बोली, ये तो पंडित राजमोहन जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ पर जा रहे हैं? पंडित महाराज ने उत्तर दिया, देवी ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और इस समय जयपुर के साहूकार श्रीधर के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी कुसुम के साथ होना तय है। अपना नाम सुनकर कुसुम चौंक पड़ी। अरे ये तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ पर है? कुसुम ने सुमित को ऊपर से लेकर नीचे तक
बड़े ही गौर से देखा। देखने में तो सुमित उसे पहली बार में ही पसंद आ गया। इसके बाद कुसुम ने बुआ जी से कहा कि वे इनसे पूछे कि इनकी बाकी बारात और इंतजाम क्या है। बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ पर है? और आपकी तो किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं लग रही। सुमित ने जवाब दिया, माताजी मेरी बारात में बस यही 5 आदमी हैं। ये भी रास्ते में ही हमसे जुड़े हैं। घर से तो हम केवल 3 लोग ही चले थे। बुआ जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी शादी कुसुम से होकर ही रहेगी। इसके बाद बुआ और कुसुम के साथ सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुमित अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर साहूकार श्रीधर ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था जो सुमित की बारात की सूचना उस तक लेकर आएंगे। अब तो शादी को सिर्फ 4 दिन ही बचे थे, परंतु बारात का कोई अता पता नहीं था। साहूकार जी को शंका हुई कि कहीं ब्राह्मण और नाई अपना काम ठीक से करके आए भी हैं या नहीं। उन्होंने फौरन रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिया कि साहूकार जी बारात दूर से आ रही है, इसलिए शायद देरी हो गई। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर सूचना दी, साहूकार जी बारात आ गई है। ये सुनकर साहूकार जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई बारात में कितने आदमी हैं? तो नौकर बोला, सेठ जी सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। साहूकार तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर साहूकार ने सुजान से पूछा, भाई बाकी बारात कहां पर है? बाकी कितने लोग और बारात में आ रहे हैं? सुजान ने साहूकार को नमस्कार करते हुए कहा, साहूकार बारात में तो हम सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। इसके बाद सुजान ने सारी बात सच-सच साहूकार को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद साहूकार आग बबूला हो गए। उन्होंने रिश्ता तय करने वाले नाई और मुनि से पूछा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे दोनों कहने लगे, साहूकार हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुमित के पिताजी भी एक साहूकार थे और उनकी 9 मंजिला हवेली है और वो लड़का हर तरह से आपकी बेटी के योग्य है। चाहे आप खुद ही परख लीजिए। तब साहूकार के मुनीम ने सलाह दी कि मालिक बारात के ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसी वक्त इन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं होगा। साहूकार मंत्री की बात मानकर कुछ शांत हो गए और बारात को ठहरा कर वापस अपने घर लौट आए। इस दौरान सुमित और अमित दोनों बिल्कुल शांत ही रहे। साहूकार जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तब लड़की के मामा ने कहा, देखिए लड़का गरीब है, परंतु अगर वो योग्य है तो उसे एक बार परखना ठीक रहेगा। कुसुम की मां ने कहा कि अगर वो हमारा घर जमाई बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा।
वर्षों से हमें जो बेटे की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन साहूकार अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ घर से में जा पहुंचे जहां पर बारात को ठहराया गया था। तब उसकी पत्नी ने सुमित से कहा, बेटा तुम बहुत ही गरीब हो, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाएगी। इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहाँ पर घर जमाई बनकर रहो। ये सुनकर सुमित शांत रहा और फिर बोला कि उसे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात ना बनती देखकर साहूकार वापस अपने घर आ पहुंचे। कुसुम को जब ये पता चला कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया है, तो उसके मन में सुमित के लिए आदर और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुमित से ही करूंगी, नहीं तो मैं सारी उम्र कुंवारी ही रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे साहूकार और उसकी पत्नी मान तो गए और वो इस शादी के लिए राजी भी हो गए, पर मन ही मन में साहूकार इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद बेटी को दान दहेज में कुछ भी ना देने का फैसला कर लिया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अगर शादी के बाद किसी ने भी कुसुम को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और फिर विदाई की घड़ी भी आ गई। साहूकार की कसम के कारण किसी भी रिश्तेदार ने कुसुम को कोई भी भेंट नहीं दी। कुसुम को सिर्फ एक साड़ी, जो कि उसकी मामी सास ने दी थी, उसी में विदा कर दिया गया। कुसुम इस बात से बहुत ही दुखी हुई। तब उसने अपनी माँ को परखने के लिए कहा, माँ तुम मुझे 50 रुपया तो दे ही सकती हो। तब माँ ने ये कहकर मना कर दिया, बेटी मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का ही है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इस तरह कुसुम की डोली वहां से विदा हो गई, अपने साथ आए हुए बारातियों को उनकी जगहों पर छोड़कर और सभी बारातियों का धन्यवाद करके। कुसुम, अमित और सुमित सभी अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जब वे लोग रास्ते में थे तब कुसुम ने कहा कि हम सभी लोगों को मामा जी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद भी बारात में नहीं आए, इसलिए वो हमारी शादी से खुश नहीं होंगे। तब अमित ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा कि हमें मामा जी के घर ना जाकर अपनी हरियाणा वाली पुश्तैनी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का बर्ताव उन सभी के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर सुमित हरियाणा जाने के लिए राजी हो गया। हरियाणा में अपनी पुरानी खंडरई पर पहुंचकर उन्होंने सुजान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। उन सब ने मिलकर उस पुरानी हवेली की सफाई की, उसे रहने लायक बनाया गया। रात को थक हार कर वे सभी लोग सो गए। रात को सोते हुए सुमित को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया
कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है जहां पर उसके लिए कुछ उपहार रखे हैं। नींद खुलते ही सुमित ने सपने वाली बात अपनी पत्नी और अपने भाई को बताई। सुबह होते ही वे सभी हवेली के तहखाने में पहुंच गए, जहां एक संदूक में उन्हें लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। ये देखकर उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस धन से सुमित ने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो हरियाणा का सबसे धनवान सेठ बन गया और साथ ही साथ उसने अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया। एक दिन की बात है, कुछ सोने के व्यापारी 100 घोड़ों पर सोने लाते हुए हरियाणा शहर में पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाजों में लोगों से सोने खरीदने के लिए कहने लगे। परंतु शर्त ये थी कि एक ही आदमी को अनेक सोने खरीदने होंगे और उसे सारा भुगतान एक ही बार में असरफिया के रूप में करना होगा। पूरे हरियाणा शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उन सोने बेचने वालों को सलाह दी कि आप लोग एक बार 9 मंजिला हवेली के मालिक सेठ सुमित के पास चले जाओ, शायद वहां पर तुम लोगों के सोने बिक जाएं। सोने के व्यापारी सेठ सुमित की 9 मंजिला हवेली के बाहर आकर जोर जोर से सोने बेचने के लिए आवाज लगाने लगे। सुमित ने पहले तो सोने खरीदने से मना कर दिया, परंतु फिर उसकी पत्नी कुसुम ने बताया कि यह घोड़े उसके पिता के ही द्वारा सोने बेचने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है कि इतना सोने कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और सुमित को ये सारा सोने खरीदकर सेठ श्रीधर का ये घमंड तोड़ देना चाहिए। सुमित ने कहा कि हम इतने सारे सोने का क्या करेंगे। तब कुसुम बोली कि हमारी हवेली में जो इतना काम चल रहा है, तो हम यह सारा सोने घर में लगा देंगे ताकि हमारे घर की दीवारों में चमक और महक आए। सुमित अपनी पत्नी की बात पर राजी हो गया और उसने सारा सोने खरीद लिया और उस सोने को घर में लगा दिया। इसके बाद उसने सोने के व्यापारियों को सोने के सिक्के दिए और उन्हें जलपान करवा के वापस भेज दिया। सारा सोने बेचकर जब वे लोग अपने असली मालिक सेठ श्रीधर के पास पहुंचे, तो उन्होंने सारा किस्सा अपने मालिक सेठ श्रीधर को कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद सेठ श्रीधर हैरान रह गया कि इतना बड़ा सेठ कौन है, जरूर इस सेठ से जाकर मिलना चाहिए। साहूकार ने अपने नौकरों से हरियाणा के सेठ सुमित का नाम और पता पूछ लिया। तब नौकरों ने उस सेठ का नाम और पता बताने से उन्हें मना कर दिया और ये कहा कि हरियाणा के उस सेठ ने उन्हें कसम दिलाई है कि उस सेठ का नाम और पता वो किसी को नहीं बताएंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है, नाम पता ना बता सको, पर तुम हम लोगों को वहां पर ले जा तो सकते हो। तो नौकर इस बात पर राजी हो गए। साहूकार ने जल्दी से जल्दी अपने व्यापार के सारे काम निपटाए और सारी जिम्मेदारी मुनीम को सौंपकर
वो अपनी पत्नी और नौकरों के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थानों पर होते हुए अपमान किया था। आखिरकार वे लोग हरियाणा शहर में पहुंच गए। सेठ जी की बग्गी हरियाणा में एक आलीशान 9 मंजिला हवेली के सामने आकर रुक गई। वे लोग बग्गी से नीचे उतरे, तभी सामने से उनकी बेटी कुसुम आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर साहूकार श्रीधर और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए, परंतु अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे लोग बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। उसकी पत्नी ने कुसुम को आवाज लगाई। बेटी ने अपनी मां को तो देखा, परंतु वह आगे नहीं बढ़ी। साहूकार और उसकी पत्नी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। तब साहूकार जी ने कहा, बेटी हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ कुसुम के पास भेजी, परंतु कुसुम ने वह भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे स्वीकार करती हूं तो ये मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 50 रुपए तक नहीं दिए गए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर साहूकार और पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुमित वहां पर आ पहुंचा। अपने सास ससुर को रोते हुए देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। जब उसे सारी बात का पता चला तो उसने कुसुम को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। कुसुम ने अपने माता पिता से ये कहते हुए माफी मांगी कि मैंने इनके साथ जो भी बर्ताव किया वह इन्हीं से सीखा है। सुमित अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आया। वैसे तो वे लोग घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, पर सुमित ने कहा कि वे लोग सिर्फ कुसुम के ही माता पिता नहीं, बल्कि उसके भी माता पिता हैं। 2-3 दिन अपनी बेटी के घर में रहने के बाद साहूकार और उसकी पत्नी वापसी में कुछ दिन तक रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने सुमित जैसे एक नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया था, परंतु अपनी बेटी और अपने जमाई को सुखी और संपन्न देखकर वे दोनों बहुत ही खुश थे।